हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अब जैसे आपको सभी को पता है कि एटेड पोर्टल चल रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस पोर्टल में आप कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव करते हो। ठीक है, तो दो तरीके की कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं जो आप रिसीव करते हो डिवाइन की तरफ से। तो जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट ये वीडियो स्पेसिफ़िकली साइंस एंड सिम्टम्स के हैं। ठीक है, जो आपको ये बताएंगे कि यस, आप कॉस्मिक एनर्जी एटेड पोर्टल की रिसीव कर रहे हो। ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब आप डिवाइन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं या आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपको कुछ आइडिया आ जाए कि यस, आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो और आप ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो मैं हर साल से एक्सपीरियंस करते आ रही हूँ। और विद ईयर, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते हैं, इनके जो भी डाउनलोड्स हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी की जो भी इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो कम होते जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट ऑफ द जर्नी हो या मिड ऑफ द जर्नी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। और अगर आप जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हो, बैलेंसिंग की तरफ जा चुके हो, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी कम होंगे, बट होंगे ज़रूर। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको इस टाइम पे ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। कहीं उथल पुथल मची है ड्रीम में, या डिस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, रिलेटिव्स देख रहे हो, या फिर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ड्रीम में देख रहे हो, फायर देख रहे हो, कुछ मैसेज आपको मिल रहा है ड्रीम में। इस तरीके की ड्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होगे। ठीक है, आधी आधी रात को, स्पेशली बिटवीन 2 to 5 मेरा टाइमिंग था, बिटवीन 2:30 टू 3:30 मैक्सिमम मैं यही टाइम पे उठा करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक साइन रहा है, ड्रीम्स रहे हैं, सडन वेकिंग अप रही है। जो भी मैं आधी रात को उठती थी और घबरा के पसीना हो जाती थी, घबरा के उठती थी, अजीब अजीब से ड्रीम्स आते थे, नींद पूरी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी। ठीक है, ये सारे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। ये फ़िज़िकल सिम्टम्स, अगर मैं ये सॉरी, ये फ़िज़िकल सिम्टम्स नहीं, मैं आगे बताऊंगी आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स। ठीक है, अब कॉस्मिक एनर्जी इस तरीके की होती है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हो या फिर ये क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो अगर आपको सडन इंस्पिरेशन आती है कि अरे मुझे कुछ करना चाहिए, अरे मुझे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए कुछ करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को सही करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो कुछ ऐसे करने की इच्छा जब आपने जागती है, सडन इंस्पिरेशन आता है, तो ये एक तरीके की कॉस्मिक एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है सबकॉन्शियस सिग्नल्स आपको मिलते हैं। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आप कोई गाना सुन रहे हो, या कोई आप वीडियो पॉपअप हो रहा है, या किसी तरीके की आप मूवी देख रहे हो, या कहीं किसी तरीके से आपको आपके मन में जो क्वेश्चन था उसका वीडियो आपके सामने आ गया, या उसका मैसेज आपके सामने आ गया। तो ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो एक आपको कॉस्मिक एनर्जी की तरह रिसीव होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है कि जो आप एक आपके माइंड में एक आइडिया है और आपको बहुत बेचैनी हो रही है कि नहीं मुझे ये करना ही है, आप उसकी तरफ एक पुलिंग महसूस कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और आपका मन बार बार उस तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो ये एक कॉस्मिक एनर्जी होती है जो डिवाइन आपको उस तरफ पुल कर रहे हैं कि येस, यू आर मेंट फॉर दिस, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी इच्छाएं आ रही हैं या ऐसी बेसब्री आ रही है, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए। इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, अब आपको मैं बात बताऊं तो इस तरीके से भी होता है कि डिवाइन आपको कुछ शेप्स, साइंस, नंबर्स, लेटर्स, इसके थ्रू भी कॉस्मिक एनर्जी सेंड करते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना होता है इस जर्नी में, ताकि आपको उन चीज़ों को समझ में आए कि आपके सामने चीज़ें बार बार रिपीटेडली क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो डिवाइन आपको डेफिनेटली कुछ साइन देना चाह रहे हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइन से पूछें। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आप मेडिटेशन करें और डिवाइन को क्वेश्चन थ्रो करके सो जाएं, और उसके बाद आपको डेफिनेटली ड्रीम में या कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल ही जाएगा।
ओके अब यहाँ पे इमोशंस की मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली आप में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होता है। कॉस्मिक एनर्जी आपकी चक्रास को भी हील कर रही होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके अंदर सर्ज ऑफ इमोशंस आते हैं कि कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, कभी आप लो वाइब्रेशन में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब खींचेंगी अपनी तरफ, और आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई एंड लो होते रहेंगे। अब जैसे ये है कि आपको खींचा जाएगा टैरो रीडिंग की तरफ, या आपको किसी वीडियोस की तरफ खींचा जाएगा, और उन वीडियो से क्या आपकी इमोशंस हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपको कनेक्ट फ़ील हो रहा है या नहीं, आप जानबूझ के अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, ये भी आपको बहुत अच्छे से सोचना है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बहुत जर्नी बहुत कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि अरे ये मैं समझना चाह रही हूँ या ये डिवाइन मुझे समझाना चाह रहे हैं। ऐसा बहुत सी बार होता है। तो ओवरली टैरो रीडिंग्स ना देखें, बहुत ही ज़्यादा आपको बेसब्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जर्नी आपको आपसे आपका पेशेंस लेवल छीन लेगी कि आपको हर एक तरफ एक पुल महसूस होगा हर एक चीज़ करने का, सोचने का। तो ये उस पुल की तरफ आप अपना पूरा फोकस डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आप आप एक सॉलिट्यूड लेवल पे आ जाओगे। जब आप एनर्जी रिसीव कर लोगे तो आप एक सॉलिट्यूड लेवल पे आ जाओगे और अनकंडीशनल लव देने लग जाओगे सबको। आपके मन में कोई बुरी बात या किसी के लिए बुरा नहीं होगा, और आप एकदम अनकंडीशनल लव अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और एक ह्यूमैनिटी लेवल पे आप चीज़ें सोचने समझने लग जाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये 2 टाइप्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगी। बट ये साइंस एंड सिम्टम्स आप समझ लें। अब मैं फिज़िकल सिम्टम्स की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे लिए मेजर सिम्टम कॉस्मिक एनर्जी रिसीविंग का रहा है, जो मेरी नोज़ इचिंग होती है। नोज़ मेरी इतनी इच होती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, बट नो ऑप्शन, मुझे उसको इग्नोर ही करना है और मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है, और मुझे इसको हील करना है अपने सेल्फ लव पे फोकस करके। दूसरा होता है ईयर रिंगिंग होता है। फिर उसके बाद कहीं भी फ्लिकरिंग हो जाती है बॉडी पे, कभी आर्म्स पे, कभी थाइस पे, कभी मेरी लेफ़्ट आई राइट आई फ्लिकर होती है। तो इस तरीके की मुझे फिज़िकल साइंस होने लग जाते हैं। और जब कॉस्मिक एनर्जी मेरे चक्रास पे काम कर रही होती है, तो सपोज़ फॉर एग्जांपल हार्ट चक्रा पे काम कर रही है, तो हार्ट चक्रा में पेन होगा, या फिर वहाँ पे कुछ मुझे सेंसेशंस फील होंगे। तो इस तरीके के भी कॉस्मिक एनर्जी के फिज़िकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आपको बैक पेन बहुत होगा क्योंकि आपके रूट चक्रा पे काम हो रहा होगा, और अगर मेजरली अगर चक्रास पे काम हो रहा होगा तो वो एरिया में आपको, चक्रास के एरिया में आप उसको फील करेंगे, सोलर प्लेक्सस में, मेजरली हार्ट चक्रास में। और अभी 8 पोर्टल जो है ये आपके थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगा, और आपको हेडेक, डिजीनेस, हैवीनेस ऑन द आईज़, ये सारे फिज़िकल सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप कॉस्मिक एनर्जी 8 पोर्टल की रिसीव कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो मुझे डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड के आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रहे हैं, और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक अच्छे से पहुँच रहा है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।